हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। और 6 क्या है? बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स। यानी अभी तक जो हमने किया है था उसमें कैश भी था, बैंक भी था, दोनों चीज़ मिल के आ रही थी। लेकिन अब जो ट्रांजेक्शन्स होंगी वो सारी सिर्फ बैंक से ट्रांजेक्शन्स होंगी। तो बैंकिंग ट्रांजेक्शन है यानी हमने किसी को चेक दिया है, किसी से चेक लिया है, चेक डिसऑनर हो गया यानी बाउंस हो गया चेक, पैसे हमारे लग गए। क्योंकि चेक जब बाउंस होता है तो बैंक हमारे पैसे अकाउंट से काटता है, ठीक है, क्योंकि हमने चेक लगाया हुआ है। तो वो कैसे एंट्री करेंगे, हम डेटर के अकाउंट में कैसे एंट्री करेंगे चेक बाउंस की, ये सब हम इन क्वेश्चंस में देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स 2022 अप्रैल 1 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। यानी क्या डिपॉजिट कर रहे हैं? कैश डिपॉजिट कर रहे हैं। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक यानी हम पैसा निकाल रहे हैं बैंक से। वेजेस पेड बाय चेक, वेजेस हम पे कर रहे हैं किससे? चेक से। चेक रिसीव्ड फ्रॉम दीवान 8,500 एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम 500। यानी हमने चेक रिसीव किया दीवान एंड कंपनी से, जो भी दीवान से 8,500 का, और हमने उसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया 500 रुपये। यानी हमारे पास टोटल हमने कितना लेना था उससे? टोटल हमने लेना था 9,000 रुपीज़, जिसमें हमने 8,500 का चेक ले लिया उससे और 500 रुपये हमने उसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया, ठीक है। अब उसको हमने डिपॉजिट कर दिया बैंक में। नेक्स्ट है एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक पे टेलीफोन बिल। हमने बैंक को कुछ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे के रखते हैं कि जैसे हमारे इंश्योरेंस प्रीमियम्स होते हैं, वो EMIs लगती है, होम लोन की EMIs लगती है। तो वो जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं बैंक से बैंक को हमने दे रखे होते हैं कि अगर ऐसी कोई EMI लगती है तो हमारे अकाउंट से पैसे काट लिए जाए। तो इसी तरह से है कि भाई एज पर स्टैंडिंग पहले से हमने इंस्ट्रक्शन दे के रख रखी थी कि जैसे ही टेलीफोन बिल आए बैंक में लगे तो वहाँ बैंक उसको पे कर दे। दीवान चेक रिटर्न बाय द बैंक एज डिसऑनर, यानी जो हमने दीवान से 1,500 का चेक लिया था वो अब चेक डिसऑनर हो गया। और कुछ एंट्रीज चार्ज किए हैं, चार्जेस डेबिट बाय बैंक, यानी बैंक ने कुछ चार्ज किए हैं पैसे, क्यों? क्योंकि चेक डिसऑनर हो गया। गुड सोल्ड हुए हैं, उसके पैसे डिपॉजिट किए बैंक में, यानी पूरी सब चीज़ क्या बैंक के इर्द गिर्द ही घूम रही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स। तो पहली एंट्री है अप्रैल 1 और ये 2022 की है। पहली एंट्री बोला डिपॉजिट इनटू बैंक, यानी पैसा बैंक में डिपॉजिट किया है। तो मेरे पास से बैंक में तो डेबिट हो गया क्योंकि बैंक ने रिसीव किया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट। और मेरे पास से क्या गया है? मेरे पास से कैश चला गया, तो कैश अकाउंट क्रेडिट, है ना। कितने का हमने डिपॉजिट किया है? हमने 30,000 रुपये हमने डिपॉजिट किए हैं। और जो उसकी नरेशन होगी वो सिंपल से लिख दो, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू। नेक्स्ट है अप्रैल 3 की। अप्रैल 3 बोल रहा है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, यानी बैंक से मैंने पैसा निकाला है। अगर मैं पैसा निकालूंगी तो मेरे पास डेबिट हो जाएगा, क्यों? व्हाट्स कम्स इन? डेबिट कम्स इन। तो डेबिट क्या? कैश मेरे पास कम हो रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट कहाँ से कम हो रहा है? बैंक से। हु इज़ द रिसीवर और हु इज़ द गिवर? तो गिवर कौन है? बैंक गिवर है। कितने पैसे निकाल रहे हैं हम निकाल रहे हैं 10,000 रुपीज़, ठीक। इसके अंदर एंट्री हम जो नरेशन लिखेंगे, बीइंग कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, राइट। नेक्स्ट है अप्रैल 7। अप्रैल 7 बोल रहा है वेजेस पेड बाय चेक, यानी मैंने वेजेस पे किए हैं, किससे? चेक से किए हैं। तो वेजेस क्या है? मेरा एक्सपेंस है, तो वेजेस मेरा एक्सपेंस है, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू मैंने किससे दिए? बैंक से, यानी चेक मैंने दिया है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, राइट। हु इज़ द गिवर? बैंक इज़ द गिवर, 7,000 रुपीज़। सीधा लिख देंगे बीइंग वेजेस पेड थ्रू चेक, ठीक। नेक्स्ट है अप्रैल 10। अप्रैल 10 में बोल रहा है कि हमने चेक रिसीव किया किससे? दीवान से। कितने थाउजेंड का? 8,500 का।
और हमने अलाउ कर दिया डिस्काउंट, यानी हमने उसे टोटल कितने पैसे लेने थे, 9,000 रुपीज़ लेने थे। किससे लेने थे, रमेश से। कितने लिए, 8,500। तो बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिए। कितने डिपॉजिट किए हमने, उसका चेक था 8,500 का। अब डिस्काउंट अलाउ किया है मैंने। अलाउ होता है तो क्या होता है, मेरा एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड डेबिट कितना, 500 रुपये। और 2 किससे लेने थे हमने, हम रमेश से लेने थे, रमेश से हमें लेने थे 9,000 रुपये। बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम रमेश एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम, राइट। नेक्स्ट करते हैं अप्रैल 12। अप्रैल 12 बोल रहा है, अप्रैल और ये 12, अप्रैल 12 बोलता है कि एज पर, क्या बोल रहा है, एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। हमने पहले से बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि कुछ हमारे बिल आते हैं तो वो क्लियर कर दे। तो क्या बिल पे कर रहे हैं, टेलीफोन बिल। और टेलीफोन बिल क्या होगा, मेरा कोई भी बिल जो होता है वो मेरा एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस डेबिट होता है। तो टेलीफोन बिल अकाउंट, बिल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, 1,000 रुपीज़ से हुआ है। और मेरे पास से एक चेक चला गया, या बैंक से पैसा कट गया सीधा, चेक तो नहीं गया, सीधा बैंक से पैसा कट गया। तो बीइंग बैंक पेड टेलीफोन बिल, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अप्रैल 14। अप्रैल 14 बोलता है कि दिवान्स चेक रिटर्न बाय द बैंक एज ए डिसऑनर। जो मैंने रमेश से बच्चों यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे रमेश नहीं है, दीवान है। पता नहीं मैंने कहाँ से पढ़ लिया, रमेश दीवान्स अकाउंट, राइट। थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब मैंने दीवान से जो चेक लिया था वो डिसऑनर हो गया, ध्यान से समझिएगा। चेक कितने का था, 8,500 रुपये का। तो चेक डिसऑनर हो गया, यानी वापस आ गया। कितने का चेक वापस आएगा, 8,500 का ही चेक आएगा। तो किस में आया, बैंक में वापस हो गया। अब मुझे दोबारा से दीवान से ही पैसे लूँगी मैं उससे, तो दीवान्स अकाउंट वापस से डेबिट हो गया 8,500 से। मुझे उससे लेने हैं। और 2 बैंक जो मेरा डेबिट हो गया था, यानी उसमें पैसे आने थे, अब उसमें से आए नहीं है, और वो वापस से उतना का रिटर्न आ गया चेक। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बीइंग चेक डिसऑनर्ड, राइट, बीइंग चेक डिसऑनर्ड। तो जितने का चेक हमने लगाया था, देखो ध्यान से देखो, बैंक में मैंने चेक लगाया था 8,500 का, तो यही तो चेक वापस आएगा। ये 500 रुपये चेक वापस नहीं आएगा, तो हमने डिस्काउंट दिया था उसे। तो ये 8,500 की जो एंट्री है वो 8,500 ही बैंक वापस करेगा। ये नहीं कहेगा कि आपने 9,000 लिखने थे, नहीं। हमने चेक 8,500 का लिया था, वही हमने बैंक में लगाया, वही रिटर्न हुआ। अब हम वापस उसी अकाउंट को, पहले हमने डेबिट किया था बैंक को, अब हम उसको वापस क्या कर देंगे, एज ए क्रेडिट कर देंगे। और दीवान को हमने यहाँ पे क्रेडिट किया था, तो वापस इसको डेबिट कर देंगे, यानी इसकी रिवर्स एंट्री हम यहाँ कर देंगे। क्या करेंगे, रिवर्स एंट्री, राइट। नेक्स्ट करते हैं अप्रैल 16। अप्रैल 16 बोल रहा है कि चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, यानी जो चार्जेस लगे हैं, जो डिसऑनर के चार्जेस लगे हैं, वो बैंक ने काट लिए। तो बैंक ने काट लिए, तो हम बैंक चार्जेस लिख देते हैं यहाँ पे। और बैंक चार्जेस भी क्या होंगे, हमारे एक्सपेंस होंगे, क्योंकि हमारे से उसने पैसे काट लिए। तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, कितने रुपीज़ काटे हैं उसने, 400 रुपये हमारे से काट लिए। और 2 किस में से काटे हैं, बैंक में से काट लिए, है ना। हमने चेक थोड़ी बना के दिया था उसको, तो उसमें से बैंक्स में उसने पैसे काट लिए बैंक चार्जेस के नाम पे, ठीक है। तो बीइंग
बैंक चार्जेस पेड, राइट, या चार्जेस डेबिट बाय बैंक, सिंपल सा। अप्रैल 17, अप्रैल 17 बोल रहा है गुड्स सोल्ड एंड सेल्स प्रोसीड्स डिपॉजिट इन बैंक, यानी मैंने 8,000 की सेल कर दी और मैंने जो पैसा आया वो मैंने डिपॉजिट कर दिया बैंक में। बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। हु इज़ द रिसीवर? तो बैंक इज़ द रिसीवर, डेबिट इज़ द रिसीवर, 8,000 रुपीज़। और मेरे पास से क्या चला गया? मेरे पास से सेल चलेगी। सेल जब मैंने सेल किया तो मेरा माल चला गया, उस माल के एवज से मेरे पैसे आए हैं जो मैंने बैंक में जमा करा दिए। तो यहाँ लिख देंगे बीइंग सोल्ड गुड्स एंड डिपॉजिटेड, ये लिख देना एंड अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, राइट। नेक्स्ट करते हैं अप्रैल 19। अप्रैल 19 बोल रहा है बैंक हैज़ पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर आवर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। तो जो हमारी बैंक में जो हमारी इंस्ट्रक्शन दी होती है, LIC की हमारी किस्तें जाती हैं हर महीने की, हर क्वार्टर की, या जिन्होंने जिस मोड पे लिया हुआ है उस महीने पे, उस ईयर पे, उस टाइम पे वो पैसा कट जाता है अपने आप। एक मैसेज आता है कि आपका पैसा उसमें सफिशेंट रखो कि ये चीज़ लगने वाली है। तो बैंक जैसे ही वो पैसा लगता है और आपके अकाउंट में पैसे हैं तो बैंक उसको पे कर देता है, ठीक है। आपसे पूछता नहीं है, वो सीधा बैंक से पे हो जाती है, क्योंकि हमने पहले से बैंक को इंस्ट्रक्शन दे के रखते हैं। तो यहाँ पे क्या हमने पैसा दिया है, किसके लिए दिया है? इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए। और इंश्योरेंस प्रीमियम मेरा क्या है? इंश्योरेंस प्रीमियम मेरा है एक्सपेंस, है ना। इंश्योरेंस प्रीमियम मेरा एक्सपेंस है, लेकिन जो मेच्योरिटी आती है, एक लमसम अमाउंट आता है, वो मेरी इनकम होती है ना। ये याद रखना। किससे पैसा कट रहा है? बैंक से पैसा कट रहा है। तो टू बैंक कितने रुपए कर रहे हैं? 1800। तो बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, राइट। अप्रैल 25 कि डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। अब व्हाट इज़ अ डिविडेंड? देखो बच्चों, जो हम शेयर खरीदते हैं ना, तो उसके ऊपर कुछ बोनस, कुछ डिविडेंड मिलता है, ठीक। तो उस पर कुछ अमाउंट मिलता है ऐड होके, जो हम शेयर्स खरीदते हैं। तो वो जो शेयर्स पे जो कुछ इंटरेस्ट मिलता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड। किसकी भाषा में? अकाउंट्स भाषा में। तो मैंने कुछ शेयर्स लिए होंगे, तो उस पर कुछ डिविडेंड आया होगा, तो वो किस में आएगा? हमेशा शेयर का जो भी काम होगा ना, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, शेयर के काम हमेशा बैंक से रिलेटेड होते हैं। तो बैंक में पैसा आएगा, सीधा वो बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं वो लोग। जैसे LIC का जो पैसा होता है, जो इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा होता है, वो ऑन मेच्योरिटी पे आपके अकाउंट में आ जाता है। हम उसको क्या है, हम उसको कुछ पेपर फॉर्म करते हैं, पूरा लीगल हम जो भी डॉक्यूमेंट्स उसको देते हैं और वो हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करता है। वो कैश तो नहीं देता कि भाई कैश लेके जाओ, वो सीधा हमारे बैंक में डिपॉजिट कर देता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बैंक मेरे पास कितने से डेबिट हो जाएगा? 2500 रुपये से डेबिट हो गया। और 2 मैंने क्या कलेक्ट किया? डिविडेंड। तो डिविडेंड क्या है? मेरे लिए एक इनकम हो गई, और इनकम क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो डिविडेंड अकाउंट यहाँ लिख देंगे बीइंग डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, राइट बच्चों। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। तो एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है, सेम ट्रांजेक्शन एंट्रीज है, ये भी सारी बैंक की ट्रांजेक्शन्स हैं। डिपॉजिट किया है, ये लिखा ओपनिंग करंट अकाउंट। मैंने अपने बिजनेस के लिए करंट अकाउंट ओपन करना है, तो करंट अकाउंट ओपन करने के लिए पैसे डालने पड़ते हैं। तो बस वो पैसे का हमने चेक दे दिया उसको, हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिए 10,000 रुपये। फिर हमने विड्रॉ भी कर लिए पैसे। हमने कुछ गुड्स सोल्ड किए थे, उसका पैसा आ गया है और उसको डिस्काउंट दिया है हमने। रमेश का चेक आया है, जो हमने सोल्ड किया था, उसने हमें चेक दिया, वो चेक हमने डिपॉजिट कर दिया। रमेश का चेक डिसऑनर हो गया, बैंक के चार्जेस 20 रुपीज़ हैं। अब रमेश सेटल हिज अकाउंट बाय इशूइंग चेक इंक्लूडिंग 60 रुपीज़ इन इंटरेस्ट।
इंटरेस्ट के साथ वो पैसा हमें दे रहा है। ठीक है, कैसे? देखो 12,000 रुपये तो ये थे, राइट, फिर 20 रुपये ये, तो 12,000 20 और 60 रुपये इंटरेस्ट के, तो 12,080 रुपये का वो पे कर रहे हैं। कैश डायरेक्टली डिपॉजिट बाय राजा कस्टमर। कई कस्टमर ऐसे होते हैं कि हमें सीधा वो ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो सीधा हमारे अकाउंट में चले जाते हैं पैसे। आजकल तो सब जगह डिजिटली चल रहा है कि कोई किसी को चेक नहीं दे रहा आजकल, सब क्या कर रहे हैं, सब IMPS, NEFT, RTGS ये सब कर लेते हैं। तो कहीं पर किसी के जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हम डिजिटल ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो उसने सीधा कस्टमर अपना कैश सीधा उसने डिपॉजिट कर दिया अकाउंट में हमारे। उसको कैसे एंट्री करेंगे? बैंक ड्राफ्ट गॉट इशूड, एक बैंक ड्राफ्ट हुआ है, ठीक है, तो इशू किया है 5,000 रुपये का, बैंक चार्जेस लेंगे 700 रुपये। बिल ऑफ एक्सचेंज हुआ है 400 रुपये का, ड्यू आफ्टर 1 मंथ, डिस्काउंट दिया उसको हमने। एक रिसीव चेक हुआ है शाम से आफ्टर बैंकिंग आवर्स। अब देखने ये वाले क्वेश्चन में बताऊंगी मैं कैसे करना है। आपने लिखा आफ्टर बैंकिंग आवर्स, है ना, तो अब जब आफ्टर बैंकिंग आवर्स होते हैं ना, यानी आपने चेक तो ले लिया, अब बैंकिंग आवर्स ख़त्म हो गए, अब चेक तो अगले दिन ही डिपॉजिट होगा, है ना, तो क्या करते हैं एंट्री, अगले दिन डिपॉजिट होता है। तो क्या करेंगे, गुड सोल्ड हुआ 7,000 रुपये का, हाफ पेमेंट अभी डिपॉजिट किया है बैंक में, बाकी अभी उसके पास ही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। सारी एंट्री क्या है, बैंक से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि डिपॉजिट इन बैंक फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट। मैंने पैसा बैंक में डिपॉजिट किया है, किसमें किया है, 2022 अप्रैल 1 बैंक में डिपॉजिट किया, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितने से हो जाएगा बैंक अकाउंट डिपॉजिट, 10,000 से मैंने डिपॉजिट किया है, तो डेबिट हो गया। मेरे पास से क्या चला गया, मेरे पास से सीधा कैश गया है ना, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया 10,000 से। सिंपल लिखेंगे, बीइंग ओपनिंग अ करंट अकाउंट, बस, ठीक है। एक करंट अकाउंट बैंक डिपॉजिट किया हमने, करंट अकाउंट ओपन कर लेंगे। अप्रैल 2 में हमने 10,000 रुपये जमा कराए थे, इसमें से 5,000 रुपये हमने निकाल लिए, यानी मेरे पास पैसा आ गया कैश। कितने रुपए आ गए, 5,000 रुपये निकाले तो 5,000 रुपये आ जाएंगे हमारी पॉकेट में। बैंक में कितने रह जाएंगे पैसे, बैंक में रह जाएंगे 5,000 रुपये, तो 5,000 रुपये बैंक में रह गए। बीइंग कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, राइट। नेक्स्ट करते हैं अप्रैल 5 बोल रहा है रिसीव अ चेक फ्रॉम रमेश। हमने रमेश से चेक लिया है, क्या लिया हमने, रमेश से हमने चेक लिया है। तो हु इज द गिवर, तो टू रमेश अकाउंट, कितने का, हमने उसको सेल किया था 12,000 रुपये का, तो हमने उससे कितने पैसे लेने थे, 12,000 रुपये, ठीक है। लेकिन उसे चेक कितने का दिया, 1% हम उसको डिस्काउंट भी दिया था। तो अगर हम 12,000 का 1% करते हैं तो कितना आता है, 120 रुपीज़। तो हम उसको डिस्काउंट अलाउड करते हैं, है ना, कितने रुपए अलाउड करते हैं, वो भी डेबिट होगा 120 रुपीज़। यानी 12,000 उसने देने थे, 120 रुपये का डिस्काउंट हो गया। तो उसने मुझे चेक दिया है जो मेरे को, मैंने अभी डिपॉजिट नहीं कराया है, सिर्फ रिसीव हुआ है, तो लिखेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट 11,880 रुपये। आई बात समझ में, अभी चेक मेरे पास आया है, मैंने बैंक में डिपॉजिट नहीं करा है, तो चेक इन हैंड मेरे हाथ में ही है। चेक कितने का चेक है, 11,880 रुपये का, और डिस्काउंट अलाउ हुआ है 120 रुपये। रमेश ने मुझे देने थे 12,000 रुपये, राइट। तो इसकी हम नरेशन लिख लेते हैं, बीइंग चेक रिसीव्ड, बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम रमेश and 1% discount allowed to him, right, सिंपल। अब करते हैं अप्रैल 7 क्या बोल रहा है,
जो मेरे पास चेक था अब मैंने उसको डिपॉजिट कर दिया। रमेश चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। अब हम बैंक लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, राइट। और क्या चेक वापस जा रहा है मेरा? चेक इन हैंड तो वापस ही हो गया ना, ये तो दे रहा है मेरे को, तो चेक इन हैंड को मैं ख़त्म कर दूंगी। तो चेक इन हैंड कितने का था? 11,880 रुपये का, जो मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, राइट। लिखेंगे बीइंग रमेश चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, राइट बच्चों। नेक्स्ट है अप्रैल 9, रमेश चेक डिसऑनर हो गया। क्या हुआ है? जो रमेश ने हमें चेक दिया था वो डिसऑनर हो गया और 20 रुपये उसने बैंक चार्जेस भी लगा दिए। अब ध्यान से देखना, 11,880 का चेक था जो हमने डिपॉजिट किया, अब ये वापस आ गया, यानी हमें बैंक डेबिट हो रहा था तो क्या हो जाएगा? बैंक क्रेडिट हो जाएगा। तो ये वापस आ गया ना बैंक में वापस आ गया। यहाँ पे बैंक रिसीव कर रहा था, अब यहाँ पे गिव कर रहा है, तो ये हो गया कितने रुपए से आया बैंक में वापस चेक? 11,880 रुपये। ध्यान से देखना, अब बैंक कह रहा है मैं भी तो मैं पैसे भी तो काटूंगा, 20 रुपये, 20 रुपये मैं काटूंगा। और किसके काटूंगा? रमेश भाई तुम्हारे बैंक में जमा करें तो तुम्हारे बैंक से काटूंगा, तो बैंक चार्जेस कटेंगे 20 रुपये, यानी भैया काट लो। तो बैंक चार्जेस कितने हो गए? 20 रुपये, राइट। चेक कितने का था? 11,880 का। रमेश से कितने थे? तो रमेश के जो पास पैसे थे हमारे वो थे 12,000, तो ये हो गया 12,000। हमने उससे 12,000 रुपये तो लेने थे, अब उसने चेक इसमें हमने 11,880 का दे दिया था, हमने उसको बैंक चार्जेस भी हमारे लग गए फालतू में, हमने डिस्काउंट भी दिया था उसको, अब हम डिस्काउंट से वापस ले लेंगे। हमने उसको पहले अलाउ किया था ना, तो उसको हम डिस्काउंट क्या करेंगे? जो डिस्काउंट अलाउड था उसको हम वापस कर लेंगे। तो डिस्काउंट अलाउड ही लिखना है यहाँ पे, रिसीव मत लिख देना, क्योंकि हम रिसीव नहीं कर रहे डिस्काउंट को, हम अलाउ कर रहे थे, लेकिन जो अलाउ था जो डिसऑनर हो गया। कितना? 120 रुपये, राइट। अब इसमें और कहाँ पे गलती है हमारी? क्यों? अब देखो मैंने गलती जानबूझ के की है, क्योंकि देखो 12,020 है, ध्यान से देखना क्या है हमारा? 12,020 रुपये। और यहाँ पे अगर मैं प्लस करती हूँ तो 8 2 10 9 8 1 9 1 10, देखो यहाँ पे आ रहा 12,000 का, यानी मुझे कितने का डिफरेंस आ रहा है? 20 रुपये का। तो ये 20 रुपये बैंक चार्जेस मेरे से ले रहा है, जो बैंक में मेरा बैंक में मेरे से काट रहा है पैसे, क्योंकि मैंने चेक डिसऑनर हो गया। तो अब मैं क्या करूँगी? मैं ये पैसा किससे लूँगी? मैं ये पैसा बैंक से किससे लूँगी? रमेश से। देखो रमेश का पैसा तो मैंने इसमें ही ऐड कर दूँगी, इस 12,000 में मैं क्या करूँगी? रमेश को बोलूँगी भैया मेरे को पैसे दो, 20 रुपये और लगाओ। तो बैंक चार्जेस तो मेरा कट गया, और मैं रमेश को ही इसको बोलूँगी भाई रमेश मेरा पैसा ये दे। तो या तो हम ऐसा करते हैं कि रमेश को ही पैसा ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा कि 12,000 रुपये तो मैंने उससे मैंने ले लिया, 11,880 का चेक रिटर्न हुआ। देखो चेक रिटर्न हुआ 11,880 का, रमेश ने हमसे लिए थे 12,000 रुपये, डिस्काउंट अलाउड मैंने उससे वापस ले लिया, ठीक है। तो ये तो हो गया पूरा 12,000 का। तो ये 20 रुपये कहाँ किसके काटूंगी मैं? क्योंकि तो मेरे पैसे कट गए ना, तो हमें लगे हैं, तो हमारा बैंक एक बार और डेबिट हो जाएगा, क्योंकि बैंक चार्जेस से। तो मैं इस बैंक को दोबारा ना लिख के मैं इसके हमारे 20 रुपीज़ और ऐड कर देती हूँ, ठीक है। तो ये 11,880 की जगह क्या बन जाएगा? 11,900 रुपये। तो मैं यहाँ पे ले देती हूँ 11,900 रुपये। तो बैंक ने मेरे 20 रुपये काट के दिए, मैंने बोला ठीक है भाई बैंक चार्जेस 20 रुपये लगे हैं, रमेश से 12,000 रुपये लेने हैं। ये सब इसमें इस तरह लग गया। एक बार दोबारा समझ लो कि रमेश से मुझे 12,000 रुपये लेने थे, बैंक ने मेरे पैसे काट लिए 20 रुपये और 11,880 का चेक वापस भी किया, 20 रुपये और काट लिए, तो 11,900 रुपये तो ये हो गए बैंक में। तो रमेश से मुझे लेने 12,000 रुपये, ठीक है। उसको डिस्काउंट काट के हमने दिया था 11,880 रुपये। अब इससे हमने पूरा 12,000 रुपये ले लिए, राइट।
बैंक चार्जेस कितने हो गए, 20 रुपये, हमने हमारे भी पैसे कट गए, बैंक ने हमारे 20 रुपये भी काट लिए, ठीक। और डिस्काउंट अलाउड हमने इसको वापस ले लिया, तो ये क्या हो गया 12,020 और 12,000, ये भी हमारा 12,020 रुपये पूरा हो जाएगा, राइट। तो इसकी जो एंट्री लिख देते हैं, सॉरी जो इसकी नरेशन होगी, बीइंग सिंपल सा नरेशन लिख देंगे, बीइंग, ये हमारा डिस्काउंट अलाउ हो गया। देखो यहाँ पे भी कंपाउंड एंट्री है कि 2 तो हमारी डेबिट की हो गई, 2 हमारी क्रेडिट की हो गई, तो हर उसमें वो चल रहा है कि भाई ये हर उसमें कंपाउंड एंट्री हो रही है। तो बीइंग रमेश चेक डिसऑनर्ड, हाँ, या चेक बाउंस हो गया, डिसऑनर्ड हो गया, एंड बैंक चार्जेस ₹20, है ना, बैंक ने में चार्जेस भी काट लिए 20 रुपीज़। नेक्स्ट है अप्रैल 20 बोल रहा है, अप्रैल 20 रमेश सेटल हिज अकाउंट इशू बाय चेक रुपीज़, चेक जो उसने देना है वो दिया और 60 रुपये उसने और लगा के दिए। देखो 12,080 रुपये हो गए, कैसे, 12,000 रुपये उसने लेने थे हमने, 20 रुपये उसने बैंक के इंटरेस्ट लगाया जो बैंक चार्जेस है, 60 रुपये उसने और इंटरेस्ट के लगाए, तो हमारे पास जो पैसा आया है ना, तो मेरे पास उनसे हमने क्या बोला, चेक उसने क्या हुआ है, सिर्फ चेक का जो इशू उसने चेक किया है, चेक इशू किया, हमने डिपॉजिट नहीं किया, तो क्या करेंगे हम इसको, चेक इन हैंड कितने का आया मेरे पास, 12,080 रुपये का। तो चेक इन हैंड यानी उसने चेक तो इशू कर दिया, किसने, रमेश ने चेक इशू कर दिया, तो रमेश ने चेक इशू कर दिया, तो हमारे पास आया 12,080 रुपये का चेक आया। 12,080 कैसे आया, ये मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ, 12,000 का तो उसको हमने लेना था, ठीक है, 20 रुपये उसका बैंक चार्जेस और 60 रुपये उसका इंटरेस्ट। किससे पैसा आया, रमेश से। कितना आया रमेश से पैसा, रमेश से तो पूरा पैसा आया 12,080, लेकिन 12,020 रुपये हम दिखाएंगे कि रमेश से हमने लिया, और हमने इंटरेस्ट रिसीव दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, इंटरेस्ट रिसीव, क्योंकि ये तो मेरी इनकम है ना, इंटरेस्ट रिसीव्ड ये अलग दिखाएंगे, कितना, 60 रुपये। तो बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम रमेश and settled for his account, right। नेक्स्ट करते हैं अप्रैल 21। अप्रैल 21 बोल रहा है कि चेक हमने कैश डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया, किसने, राजा ने, कोई कस्टमर था उसने सीधा बैंक में डिपॉजिट कर दिया, ठीक है, तो कैश डिपॉजिट कर दिया, तो कैश डिपॉजिट करेगा लेकिन वो बैंक में जाएगा, तो हमारे को क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, जो भी राजा कस्टमर है ना, गिवर तो राजा ही है, तो राजाज अकाउंट कितने रुपीज़, 8,000, बीइंग कैश डिपॉजिटेड directly through customer, right। अप्रैल 23 बोल रहे हैं कि बैंक ड्राफ्ट गॉट इशूड इन फेवर ऑफ मेसर्स लाल एंड सन्स के फेवर में हमने 5,000 का बैंक ड्राफ्ट बनाया है। अब बैंक ड्राफ्ट बच्चों सबने बनाया होगा, क्योंकि स्कूल की फ़ीस, कॉलेज की फ़ीस जब जाती है तो बैंक ड्राफ्ट से ही जाती है। किसके फेवर में बनाया हमने, लाल एंड सन्स के। मेरे पास से क्या हो गया होगा, मेरे पास से बैंक में जाऊंगी, ये फॉर्म फिल कर दिया मैंने, लाल एंड सन्स के अकाउंट में मुझे ये ड्राफ्ट बनवाना है, तो वो उसके फेवर में बनाएगा और मेरे से
चेक ले लेगा कितने रुपए का, जितने का मैंने ड्राफ्ट बनवाया है, प्लस जितना उसके चार्जेस होंगे, किसके, बैंक के। तो बैंक ड्राफ्ट में बैंक चार्जेस भी होते हैं और जितना पैसा हमने सामने वाली पार्टी को देना है वो भी होता है। तो मेरे पास टोटल पैसा हो जाएगा बैंक से पूरा, लेकिन हमने जो लाल एंड सन्स के जो फेवर में, लाल एंड सन्स के जो फेवर में हमने ड्राफ्ट बनाया है, वो ड्राफ्ट हमने एक्चुअली बनाया है 5,000 रुपये का। उसके तो फेवर में हमने 5,000 का बनाया है, और मैंने जो बैंक चार्जेस दिए हैं अकाउंट, वो दिए हैं मैंने 700 रुपीज़। तो मेरे पास से कितना पैसा चला गया बैंक से, क्योंकि बैंक वाला तो पूरा ही काटेगा, तो बैंक वाला काटेगा 5,700 रुपये। राइशन क्या लिखेंगे, बीइंग बैंक ड्राफ्ट गॉट issued in favor of Mrs. Lal and Sons and bank charges also। ठीक है, बैंक चार्जेस 500 भी लिख देना, सब यहाँ पे लिखा ही हुआ है। April 28, a bill of exchange of rupees 4,000 due after 1 month discounted from bank rupees 3,800। ये भी एक तरह से डेटर और क्रेडिटर का ही बात करते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, एक तरह का बिल होता है, साइन करके देते हैं कि हम इतना पैसा आपको इस अगले महीने, 2 महीने में, 3 महीने में आपको पे कर देंगे। लेकिन ये इस तरह का बिल नहीं होता, ये पूरा नोटरी के ऊपर बिल जाता है, स्टैंप लगती है कोर्ट की। ठीक है, तो इस तरह के जो बिल होते हैं उसमें हमारी डिस्काउंटिंग चार्जेस भी लगते हैं। वो जो 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 चीज़ बनाएगा, जो कोर्ट बनाएगा वो पैसे लेगा, बैंक बनाएगा तो बैंक पैसे लेगा, क्योंकि सब सर्विस के पैसे लेते ही हैं। तो मेरे पास से जो पैसा जाएगा, देखो मेरे पास से पैसा गया बैंक से 3,800 रुपये, तो मतलब वो मेरे पास पैसा आया है कितना रुपये, 3,800 रुपये मेरे पास आया है। इसमें डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने हैं, 200 रुपये, क्योंकि 4,000 रुपये का वो था, बिल था। ठीक है, तो बिल रिसीवेबल यानी मेरे पास मेरी असेट थी। ठीक, बिल मेरे पास क्या था, आना था, ड्यू डेट थी उसकी 1 मंथ, तो डिस्काउंट करके मेरे पास पैसा आया 3,800। ठीक है, कितने का बिल था, टोटल बिल जैसे सेल होता ना ऐसे ही था, तो टोटल बिल कितना था, तो बिल्स रिसीवेबल कितना था, 4,000 का। आप ये समझो कि मैंने एक सेल किया था 4,000 रुपये का। ठीक है, उसको मैंने डिस्काउंट अलाउ कर दिया, जिसको हम डिस्काउंटिंग चार्जेस बोलते हैं। किसमें, बिल ऑफ एक्सचेंज में, जो आपके अभी सिलेबस में है नहीं, ये चैप्टर काट दिया गया है। डिस्काउंटिंग चार्जेस हैं हमारे पास 200 रुपये, और मेरे बैंक में कितने पैसे आए हैं, 3,800 रुपये। ठीक है, तो बीइंग, अब इसको सेल ही मानना, भी सेल किया था मैंने 4,000 का, बैंक मेरे 3,800 रुपये आए, तो 200 रुपये क्या डिस्काउंट दिया मैंने, उसको आप इस तरह से मान के चलना। तो आई होप ये शायद BR का आए ना एंट्री, क्योंकि हमारे जो चैप्टर में कटा ही हुआ है 1% आ भी जाए, तो उसके बहुत कम चांसेस हैं कि BR और BP के क्वेश्चंस आए। तो बीइंग पूरा लिख देंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज, जो समझ में नहीं आया तो आप सीधा लिख देना पूरी उठा के, एक्सचेंज ऑफ रुपीज़ 4,000 डिस्काउंट करके एंड डिस्काउंटिंग चार्जेस ₹200। ठीक है, अप्रैल 28 हो गया, 30 करते हैं। अप्रैल 30 के लिए गुड्स सोल्ड किए कैश में 7,000 रुपये के, लेकिन ये 7,000 के जो कैश हुए हैं, ये हाफ पेमेंट क्या हुआ, बैंक में डिपॉजिट हुई है और हाफ कैश आई है। राइट, तो 30 में बोला है कि बैंक में पैसा आया है, जो बैंक में डिपॉजिट किया है, हाफ आया है, और कैश भी आया है हाफ। किसका हाफ, जो हमने सेल की है। सेल कितने की है, 7,000 की, यानी 3,500 हमारे बैंक में डिपॉजिट हो गए और 3,500 हमारे कैश में आ गए। तो इसमें हम एंट्री लिख देंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश एंड
हाफ पेमेंट डिपॉजिट इनटू बैंक, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। राइट बच्चों, तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 7 और 6 और 7 अभी कंप्लीट होता है। इसमें बैंकिंग ट्रांजेक्शन आपकी हो गई। अभी तक हमारे बैटर्स और बैटर्स रिकवर्ड हो गए हैं, कंपाउंड एंट्रीज हो गई हैं और हमारे बेसिक रूल्स हो गए हैं। तो बच्चों आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आए हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों, अपने क्लासमेट्स, अपने स्कूलमेट्स में। वीडियो का सपोर्ट बहुत चाहिए आप लोगों से। प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, ये ज़रूर 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 बहुत ज़रूरी है। आगे आपने सीए बनना है, किसी ने सीएस बनना है, किसी ने आईसीडब्ल्यू के, जो भी कॉमर्स की फील्ड में या किसी भी फील्ड में जाना है तो हर जगह प्रैक्टिस चाहिए। और अगर आपने कॉमर्स की फील्ड में आगे जाना है तो प्लीज़ 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 प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। ये फाउंडेशन है आपकी। आप कोई आगे बड़ा मकान बनाना है ना तो फाउंडेशन ज़रूर पक्की होनी चाहिए, तो मकान क्या मजबूत बनेगा। तो हम आपसे यही चाहते हैं कि आप प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए, 11th में अच्छा स्कोर कीजिए, 12th में सारी बेसिक्स चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो वीडियो को शेयर करना ज़रूरी है, सब्सक्राइब करना भी ज़रूरी है। कहाँ कहाँ करेंगे? अपने ट्यूशन्समेट्स में, क्लासमेट्स में, स्टूडेंट, अपनी आस पड़ोस में, सब जगह। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।